Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 1 orienting yourself the use of coordinate class 9. ये ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है तो ये पार्ट 3 रहने वाला है. पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 7 एंड 8. एक्सरसाइज है हमारी 1.2. उसके ही क्वेश्चन अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं. क्वेश्चन 1 to 4 वहाँ पर गिवन है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 1. ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ. मार्क पॉइंट्स ऑफ -7 0 एंड सो ऑन द एक्सिस एंड फ्रॉम 0 -15 and 0 12 on the y-axis. Use the scale 1 centimeter unit. Figure 1.5. Answer the following question. So आपको नीचे एक फिगर गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है वो देखेंगे हम. सो प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 of its feet at the points 8 9 11 9 and 7 9. So first question है where will the fourth foot of the table, is this a good spot for the table, what is the width of the table, the length, can you make out the height of the table. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक ऐसा फिगर बनाएंगे. ठीक है, और उसके बाद ही हमें इसके बाद ही हम अपने आंसर देंगे. देखिए स्केल हमें गिवन था 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट. ठीक है, इस टाइप से आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा. ठीक है, और फिर देखिए मैंने यहाँ मार्क किया -15 पे 0 और -15 है. ठीक है, ऐसे ही मैंने नेक्स्ट भी मार्क किया है जो जो हमें गिवन है. सो वाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो यहाँ पर देखिए 13 और 0 अगेन है और ऊपर वाई एक्सिस में 0 एंड 12 है और साथ में -7 एंड 0 है. ठीक है, इस टाइप से आपको मेंशन करना है, बहुत ध्यान से बनाइएगा. आप चाहें तो ग्राफ पेपर बना सकते हो. तो फर्स्ट है गिवन 3 फीट पॉइंट्स ऑफ द टेबल 8 9 11 9 एंड 7 11 और 7. ठीक है, जो हमें गिवन थे वो हमने यहाँ लिख दिए हैं. तो आप लिखेंगे सिंस द टेबल इज रेक्टेंगल इन अ शेप. टेबल जो है रेक्टेंगल शेप की है, जो आप फिगर देखेंगे आपको पता चल जाएगा 4 फीट की है. ठीक है, तो पॉइंट है 8 और 7. ठीक है, सेकंड में लिखेंगे येस दिस इज द गुड स्पॉट्स बिकॉज इट इज प्लेस नियर द वॉल एंड डज नॉट ऑब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट ऑफ फर्नीचर. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड में विड्थ जो है 9 - 7 तो 2 हो जाएगा यूनिट. लेंथ है 11 - 8 तो 3 यूनिट. हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द टॉप ऑफ व्यू. ठीक है, तो इस टाइप से आप फर्स्ट का आंसर बहुत इजीली फिगर देखकर दे सकते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ द बाथरूम डोर हैज अ हैविंग हिच at B1 and opens in the bathroom, will it hit the wardrobe? Are there any change you could this suggestion the door is made wider? ठीक है, जब आप डोर ओपन करते हैं तो दोनों एक दूसरे को टच होते हैं. ठीक है, तो B1 कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है 0 1.5, B2 कोऑर्डिनेट कर रहा है 0 4 को. ठीक है, डोर विथ कितनी है 4 - 1.5 तो 2.5 यूनिट हो जाएगी. तो देखिए किस टाइप से माइनस किया है, डेसिमल वाला है. वैसे तो आपको आता ही होगा, आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं अब. ओ सॉरी, यहाँ 1.5 है, मैंने 2 लिख दिया है. ठीक है, एक मिनट में इसको 2 बना देती हूँ. ठीक है, जो हाँ अब ठीक है. सो कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा. तो 10 में से 5 और 3 में से 1 गया तो 2.5. ठीक है, द स्विमिंग आर्च रेडियस 2.5, wardrobe sits at x3, so the door clears by 0.5 units, so 2.5 greater than 3, the door will not hit the wardrobe. ठीक है, if the door is made wider it is better to open it outward. ठीक है, तो डोर जो है अगर हम इतना यूनिट का लेंगे और इतना बनाएंगे तो वो एक दूसरे को हिट नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट रियान्स बाथरूम. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट for corners O, F, R and P, the bathroom. What is the shape of the showing shower is Rihanna bathroom. Write the coordinate for corners. Make of a 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these space. ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्या है, यहाँ पे 4 कॉर्नर्स बोले गए हैं. सेकंड में आपको बोला गया है शावर जो है. ठीक है, 4 कॉर्नर्स हैं बाथरूम में भी. और यहाँ पर 3 फीट इंटू 2 फीट वॉश बेसिन का बोला गया है. ठीक है, एंड टॉयलेट का स्पेस. तो फिगर जब आप ये देखेंगे, देखिए ये बाथरूम का हो गया, ये शावरिंग एरिया हो गया और नीचे वार्डरोब का आपको गिवन है. ठीक है, जब आप देखेंगे ना अच्छे से इस फिगर को तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. ठीक है, कि क्या क्या इसका है. देखिए मैंने कैसे लिखा है, कॉर्नर ऑफ बाथरूम 0 है तो 0 0, F है तो 0 9, R है -6 और 9 गिवन है आपका सब कुछ. ठीक है, सेकंड में लिखेंगे द शेप ऑफ शावरिंग एरिया, तो ट्रेपीजियम की शेप का है. आप देखेंगे अगेन फिगर में तो पता चल जाएगा. तो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, S -6 6, H -3 3, W -2 9 एंड R -6 और
9। ठीक है, थर्ड वाला इसका करेंगे वॉश बेसिन का, तो 3 फीट इंटू 2 है, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे -6 0 -4 0 -3 3 और -3 लेट 2 फीट इंटू में 3, सो क्या करेंगे -3 सॉरी -4 3 -2 3 -2 6 -4 और 6। इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। other rooms in the house. Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point 2B. A sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. Place a rectangular 5 into 3 feet dining table preciously in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet the tables. ठीक है, तो coordinates लिखने हैं यहाँ पर भी आपको। सो फिगर है ये इस टाइप से। ठीक है, आप इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे अपनी फिगर को। यहाँ 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई एक्सेस एक्स एक्सेस, तो मैंने यहाँ पर सबको सर्कल कर दिया। पूरा 8 फीट गिवन था। ठीक है, डाइनिंग रूम का एरिया हमें गिवन है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा तो देखिए मैं साइड में भी यहाँ इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ, वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएंगे। सो पी कितना लिखा है, -6 और 0। ठीक है, ये सारे जितने मैंने सर्कल किए हैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ साइड में। ठीक है, और ए जो है वो कितना है 12 और 3 12 एंड 0। बी है 12 -15 एंड सी -6 एंड -15। बस हमें कोऑर्डिनेट ही लिखना है। आप फिगर देख के बुक में भी बता सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया फिगर तो आप बुक में देख के बुक से भी बता सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि कहाँ कहाँ वो कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये 4 कॉर्नर्स थे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए द रूम रन्स फ्रॉम x -6 टू x क्या है 12 है। सो y 0 है तो y -15 है। तो सेंटर ऑफ द रूम क्या लिखेंगे, -6 + 12 अपॉन में 2 0 + -15 अपॉन में 2। जब इसे माइनस करेंगे प्लस करेंगे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 7 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जो है 3 से भी डिविजिबल है और 2 जो है 12 से भी डिविजिबल, आप कर लेंगे कैंसिल आउट। ठीक है, द टेबल इज 5 फीट इंटू में 3 फीट, सो हाफ कितना हो जाएगा 2.5 और विड्थ हाफ हो जाएगी 1.5। द टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट एक्सटेंडिंग 2.5 फीट आइदर साइड इन x एंड 1.5 फीट आइदर साइड इन दी y. The coordinates of the 4 feet, so 3 minus 2.5 minus 7.5 plus 1.5 is equal to 0.5 minus में 6। ऐसे ही नेक्स्ट है, सो इसका आंसर हो जाएगा 5.5 माइनस में 6। ऐसे ही थर्ड वाले में करेंगे। देखिए नंबर सब में सेम रहेंगे, बस साइन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5.5 माइनस में 6 इसका भी हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखिए 3 माइनस 2.5 माइनस 7.5 माइनस 1.5, सो 0.5 माइनस में 9। ये कोऑर्डिनेट्स हैं सारे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं हमारे पास, 0.5 माइनस में 6, 5.5 माइनस में 6, 5.5 अगेन माइनस में 9, 0.5 माइनस में 9। तो इस टाइप से आप इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आंसर नंबर 4 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो ये वाले फिगर इट आउट हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को अगेन प्ले करके चेक कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।